हेलो दोस्तों, सभी छात्रों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जितने भी छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो सभी छात्रों को यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मूल्यांकन को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि कॉपी चेकिंग में नंबर मार्किंग सिस्टम को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है कि इस बार की कॉपी चेकिंग में नंबर सिस्टम जो है वो स्टेप मार्किंग किया जाएगा। तो दोस्तों काफी सारे बच्चों के ये सवाल था कि स्टेप मार्किंग क्या होता है, ये किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों जितने भी छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, आप मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्र हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप मार्किंग किया जाता है, क्या क्या चीज देखकर जो स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाली, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। सभी छात्रों को यह वीडियो देखना काफी जरूरी है, जितने भी छात्र झारखंड बोर्ड से इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो एक लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे छात्र भी यानी कि आपके दोस्त भी स्टेप मार्किंग के बारे में जान सकें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड बोर्ड ने अभी थोड़ी दिन पहले जो है यानी कि कल ही एक अपडेट दिया था, जिसमें यह बताया था कि इस बार की जो मार्किंग सिस्टम होने वाली है कॉपी मूल्यांकन में, वो स्टेप मार्किंग किया जाएगा। और जिसमें यह भी बताया था कि जितना छात्र यदि अपने अनुसार जितना लिखता है उसके अनुसार ही उसको अंक दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ सारे बच्चों का, काफी सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर स्टेप मार्किंग होता क्या है, किस तरीके से वो किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स देखकर जो है एग्जामिनर यानी जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक है वो नंबर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टेप मार्किंग क्या है, यह क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार की बोर्ड की परीक्षा में नंबरिंग सिस्टम में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। नंबरिंग सिस्टम में जो है एक छोटा सा भाग होता है स्टेप मार्किंग। ठीक है, बोर्ड जो है कमजोर छात्रों को ध्यान में रखते हुए स्टेप मार्किंग का एक अहम कदम उठाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि कमजोर छात्रों को अच्छे से अच्छे अंक मिल सके, कमजोर छात्र भी फायदा उठा सके। उसको एक सुनहरा बोल सकते हैं कि उसको सुनहरा मौका दिया जाता है कि कमजोर छात्रों को फायदा मिल सके, कमजोर छात्र भी पास हो सके अच्छे अंक से। इसी तरह से जो है, इसीलिए जो है इन्हीं कारणों को देखते हुए यानी कमजोर छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड जो है यह अहम कदम उठाती है स्टेप मार्किंग का। ठीक है, तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि स्टेप मार्किंग में जो है किस किस पॉइंट को देखते हुए मार्किंग किया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, जितने भी छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो दोस्तों आप मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्र इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने जो है पॉइंट्स को लिख के रखा हूं, इसको मैं पूरा डिस्कस करके आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों स्टेप मार्किंग में पहला पॉइंट होता है अंकित अंक। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट होता है अंकित अंक। यानी कि दोस्तों आपकी जो प्रश्न पुस्तिका है, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट दिया गया उसमें यह देखा जाता है कि आपका जो है फुल मार्क कितना है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन बुक है उसमें यह देखा जाता है प्रश्न पुस्तिका में कि आपका फुल मार्क कितना है, और आप उसमें जो प्रश्न पुस्तिका दी गई उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है और प्रश्नों की संख्या में अंकित अंक कितने हैं, यानी कि कौन से प्रश्न किस अंक के हैं, कितने अंक के हैं। मान के चलिए कि तीसरा प्रश्न जो है वो कितने अंक के हैं, 5 अंक के हैं, या छठा प्रश्न जो है वो 5 अंक के हैं, सातवां प्रश्न जो है वो 6 अंक के हैं, यानी 6 अंक तो दिया नहीं जाता है लेकिन मान के चलिए। उसके बाद मान के चलिए कि चौथा प्रश्न जो है 4 अंक के हैं, यानी कि यही चीज देखा जाता है कि आपके प्रश्न में कितने अंक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 12 में कितने अंक हैं, प्रश्न नंबर 16 में कितने अंक हैं, ये देखा जाता है। उसके बाद आपका जो फुल मार्क है वो देखा जाता है। ठीक है, उसी अनुसार ये जो है नंबरिंग सिस्टम किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि शब्द की सीमा। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट मैंने बताया कि अंकित मूल्य, आपके प्रश्न पुस्तिका में कितना फुल मार्क है और आपके जो प्रश्नों में कितने अंक अंकित है ये देखा जाता है, कौन से प्रश्न कितने अंक के हैं यह देखा जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों शब्द सीमा प्रश्नों में, यानी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कितने शब्दों में पूछा गया है, कितने शब्द सीमा उसमें दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, सोशल साइंस में देखे होंगे कि एक शब्द सीमा दिया जाता है कि कोई प्रश्न दिया गया है, उसमें दिया गया है कि इन प्रश्नों का जो उत्तर है
आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है या 50 से 60 शब्दों में लिखना है, यानी कि उसमें शब्द सीमा दी जाती है। यानी कि प्रश्नों में यह दिया जाता है कि शब्द सीमा इतना से इतना जो है शब्द सीमा आपको शब्द सीमा में उत्तर लिखना है। ठीक है, यह प्रश्नों में देखा जाता है कि शब्दों में सीमा कितनी है, ये जरा ध्यान, शब्द सीमा कितनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाता है तीसरा पॉइंट में कि उत्तर में शब्द सीमा क्या है। यानी कि दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम आप गए हैं देने गए हैं, उसमें जो प्रश्न दिया गया है वो कितने शब्दों में पूछा गया है, यह पहला पॉइंट होता है। उसके बाद उसी का जो दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि उत्तर में शब्द सीमा, आपने जो उसका आंसर दिए हुए हैं वो आंसर यानी कि वह उत्तर जो है कितने शब्दों में दिए हैं, कि उसकी शब्द सीमा कितनी है। मान के चलिए प्रश्न जो है 40 से 50 शब्द में पूछा गया है और आपने 20 ही शब्द लिखा है, तो तभी भी आपको नंबर मिलेगा, उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और अधिकतर याद रखिएगा दोस्तों कि जितना शब्द सीमा दिया गया है उससे जो है थोड़ा सा जो है अधिक जो है उसमें शब्द सीमा लिखिएगा, ताकि आप जो है जो शिक्षक हैं आपको जो नंबर देंगे वो बेहतर नंबर आपको देंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक रखिएगा कि आप जो जितने शब्द उसमें दिया गया थोड़ा सा जो है कम बेसी हो जाएगा तो उससे कोई टेंशन नहीं है। मान के चलिए, अब मान के चलिए कि 50 शब्द कह रहा है और मात्र 10 शब्द लिखे हैं, तो तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तब उसमें नंबर थोड़ा सा कटता है, लेकिन उसमें भी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस बार की बोर्ड की परीक्षा में। तो दोस्तों उत्तर में आपका जो शब्द सीमा दिया गया उसमें यह भी देखा जाता है कि आपने उत्तर जो दिए हैं उसमें कितने शब्द सीमा है। ठीक है, अगला पॉइंट शब्दों की दूरी। दोस्तों पहला पॉइंट और जो ये पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखा जाता है कि शब्दों की दूरी कितनी है, यानी कि जो आपने उत्तर दिए हुए हैं तो उन शब्दों में आपने जो वाक्य लिखा है उनमें जो शब्द लिखे हैं उनमें ये क्या दूरी है, निश्चित दूरी है, अनिश्चित दूरी है देखा जाता है। मान के चलिए कोई छात्र जो है एक शब्द यहाँ पे लिखा, दूसरा शब्द यहाँ पे लिखा, तीसरा शब्द यहाँ पे लिखा, तो दोस्तों इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। उसकी एक शब्द सीमा होनी चाहिए, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित दूरी होनी चाहिए, तभी आपको नंबर जो है अच्छा नंबर मिलेगी। तो निश्चित दूरी कैसे होनी चाहिए, जैसे मैंने एक लाइन पे लिखा हुआ है, जैसे कोई प्रश्न लिखा हुआ है मर्ग तृष्णा किसे कहते हैं, उसका आंसर हमने आंसर लिखा, बाल गोविंद भगत वाला जो है हिंदी का दिया गया उसका मैंने आंसर लिखा, और वहाँ पे जो है निश्चित दूरी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये शब्द लिखा, उसका एक निश्चित दूरी, ये दूसरा शब्द का निश्चित दूरी यह है और तीसरा शब्द का भी निश्चित दूरी यह है। तो यानी कि सभी शब्दों का निश्चित दूरी होनी चाहिए, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर समझिएगा, ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। शब्दों की दूरी क्या देखी जाती है, शब्दों की दूरी। उसके बाद दोस्तों यह देखा जाता है अगला पॉइंट ओवर राइटिंग। आपने जो उत्तर दिए हैं, आपने जो आंसर आपने किए हुए हैं उसमें यह देखा जाता है कि क्या आपने जो है ओवर राइटिंग किया हुआ है। जैसे मान के चलिए कोई शब्द मैंने लिखा हुआ है ज्यादा, ठीक है, मान के चलिए ये शब्द जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं स्पेलिंग में गड़बड़ लिख दिए हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे जैसे ज्यादा नहीं लिख के हम कुछ और चीज लिख दिए। मान के चलिए उदाहरण के अनुसार आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, ये उधर ज़्यादा मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों के मन में कंफ्यूज आ रही है, ज़्यादा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या किया, बच्चे जो ये इस तरह से जो है यानी ओवर राइटिंग कर देते हैं, यानी कि डबल लाइनिंग उसमें जो है कर देते हैं। तो इस तरह से कभी गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि इससे जो है नंबर कट सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ओवर राइटिंग को देखा जाता है, यदि आप ओवर राइटिंग करेंगे तो आपका नंबर कटने का ज्यादा चांसेस रहेगा। इसलिए ओवर राइटिंग को उसमें देखा जाता है कि छात्र ओवर राइटिंग किए हैं या नहीं किए हैं। यदि आप साफ सुथरा लिखे और आकर्षक लिखे हैं तो एग्जाम आपका क्वेश्चन जो है कुछ गड़बड़ी भी है, आपके आंसर में कुछ भी गड़बड़ी है तो फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। यानी कि आपका सिर्फ हैंड राइटिंग बेस्ड रहना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है सर, अगला पॉइंट की चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों शब्दों में कटाव। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि शब्द यदि गलती हो गया तो उसको बहुत बार काट देते हैं, बहुत बार काट देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उसका कॉपी जो है गंदा हो जाता है, पूरा गंदा हो जाता है, वो जो वाक्य लिखे पूरा का पूरा गंदा हो जाता है। तो ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है काफी इफेक्ट होता है। आपके जो कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक होते हैं उसको काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, वह जो है नंबर काट लेती है। इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक समझिएगा, शब्दों में कटाव ध्यानपूर्वक रखिएगा, शब्दों में कटाव, शब्द में कटाव। जैसे मान के चलिए हमने कोई वाक्य लिख देते हैं, जैसे कोई वाक्य लिख देते हैं, प्रश्न ही लिख देते हैं, ठीक है, प्रश्न लिख देना है। मान के चलिए गलती हो गया तो आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जैसे कि ये वाला शब्द मैंने गलत लिखा है तो उसको बहुत बार इस तरह से जो है गलती कर देते हैं। इस तरह से कभी मत करना, उतना गिजमिजाना नहीं है, क्योंकि इसे इस तरह से गिजमिजाएंगे तो ये शब्द जो है वो गंदा हो जाएगा और कॉपी देखने में भी आकर्षक नहीं लगेगा, पूरा बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नंबर जो है कट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये प्रश्न
प्रश्न मैंने लिखा ये गलत लिखे, मान के चलिए गलत लिखा हुआ है, तो शब्दों में कटाव में किस तरह से ध्यान देना है कि इसको काटना है तो आपको क्या करना, थोड़ा सा तिरछा, एक ही लाइन थोड़ा सा तिरछा करके एक ही लाइन आपको इस तरह से कट करना है, इस तरह से आपको करना है ताकि साफ सुथरा भी दिखे और आकर्षक दिखे, समझिए, ठीक है। और ये जो टीचर्स ऐसे ही कॉपी चेकिंग करेंगे वो समझ आएंगे यहाँ पे ये जो है शब्द गड़बड़ है, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा कटाव किया है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से गिजर मिजर करेंगे या गंदा कर देंगे तो आपका नंबर डायरेक्ट वो काट देगा, कोई सुनवाई नहीं होगा, आपका नंबर काट देगा। तो दोस्तों अगला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है हैंडराइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने जो उत्तर पुस्तिका में आपने उत्तर को जो प्रस्तुत किए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले शिक्षक सबसे पहले यह देखते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो आपका हैंडराइटिंग होता है, आपके हैंडराइटिंग पर ज्यादा ध्यान रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका यदि हैंडराइटिंग अच्छा से अच्छा है, आकर्षक है, सुंदर है, तो आपको फुल में फुल मार्क दिया जाएगा। यदि मान के चलिए आपने आधा अधूरा ही आंसर को प्रस्तुत किए हैं तो फिर भी आपको फुल मार्क दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका सुंदर राइटिंग होगा और आकर्षक रहेगा तो टीचर को कॉपी सहने में अच्छा रहेगा और वो जो है खुशी खुशी से आपको फुल मार्क दे देगी, ठीक है। और समझिए दोस्तों, मान के चलिए आपका जो है हैंडराइटिंग खराब है, काफी खराब है, तो दोस्तों आपने पूरा का पूरा आंसर सही सही से लिखे हैं तो फिर भी आपका नंबर कट सकता है, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हैंडराइटिंग खराब है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से पॉइंट है, क्या है, नहीं है, वो उस तरह से पूरी अच्छी तरीके से वो नहीं समझ पाता है, तो उसमें जो है वो नंबर काट लेती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपके पास अभी भी समय है कि आप हैंडराइटिंग को सुधार लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हैंडराइटिंग सबसे बेस्ट है एग्जाम में पॉइंट नंबर लाने के लिए, ठीक है। नंबर लाने के लिए सबसे बेस्ट होता है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स माना जाता है। दोस्तों समझिएगा कि हैंडराइटिंग आपका खराब है और आधा अधूरा आंसर दिए है, तो फिर भी इस बार बोर्ड की परीक्षा में ये कहा कि आपको नंबर दे दे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरली जो है बोर्ड एग्जाम में जो मार्किंग किया जाता है उसमें सबसे बेस्ट जो है हैंडराइटिंग को ही माना जाता है। तो दोस्तों आशा है कि इस वीडियो में जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, स्टेप मार्किंग के, स्टेप मार्किंग क्या है, स्टेप मार्किंग किस तरीके से किया जाता है, पूरी चीजें मैंने आपको बताया है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो एक लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपके बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिल सके और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए दोस्तों बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।